सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलबहार साहब और वीआईपी प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ बोलने का मौका दिया। मंच पे मौजूद तमाम मुअज्जिज़ मेहमान और हॉल में बैठे तमाम मेरे मित्र, मेरे साथी, सब लोगों को मेरा सलाम। तो डॉक्टर गुलबहार का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे उत्तराखंड से यहाँ आकर आप लोगों के साथ पानी पीने का मौका दिया, 2 शब्द कहने का मौका दिया। और ये एक ऐसा मौका है जहां मैं अपने दिल की 2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे 3 उस्ताद हैं, महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व गवर्नर जनाब भगत सिंह कोश्यारी, जनाब अजीत अंजुम और सुहेब इलियासी साहब। इन तीनों से मैंने पत्रकारिता के गुण सीखे और अजीत अंजुम जी से जो मैंने सीखा है कि पत्रकारिता मतलब खबर। अगर आप खबर के साथ न्याय करेंगे तो आप एक अच्छे पत्रकार हैं। अगर आपने खबर का स्वरूप बदलने की कोशिश की, उसका नेचर बदलने की कोशिश की, उसमें दुश्मनी करने की कोशिश की, तो उसी दिन पत्रकारिता का कत्ल हो जाता है। चाहे आपका दुश्मन हो और वो आपका दुश्मन कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके अंदर आपको अच्छाई नजर आनी चाहिए, दुर्भावना बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए। और तमाम पत्रकारों को ये जहन में बैठा लेना चाहिए कि उनसे पूरे समाज को उम्मीद होती है। जैसे उमेश कुमार ने भी बहुत सारी बातें कही, उमेश और हम साथी पत्रकार रहे, काफी दिनों हमने पत्रकारिता साथ की है। तो सीधा उसूल है, जिसने भी पत्रकारिता और खबर से हटने की कोशिश की तो उसी पे ये इल्जाम लगते हैं कि ब्लैकमेलिंग या पीत पत्रकारिता। तो ना तो पीत पत्रकारिता होनी चाहिए, ना ब्लैकमेलिंग होनी चाहिए। खबर मतलब खबर। अजीत अंजुम ने जो हमें सिखाया, उनसे हमने जो सीखा पत्रकारिता में, भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो हमें सिखाया, वो सीधा है खबर मतलब खबर। उसके अंदर बाल बराबर भी आपको दाएं बाएं नहीं होना है। और मेरी एक कोशिश हमेशा से रहती है और उसके लिए हम जल्दी एक PIL करने वाले हैं कि पत्रकार सम्मान के लिए अभी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, प्रेस काउंसिल है, लेकिन वो एक ऐसा शेर है कि जिसके दांत नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि भारत में एक ऐसी संस्था बने, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर पत्रकारिता करने वाले तमाम बच्चे, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकीलों का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसी एक संस्था, संवैधानिक संस्था बने जिसमें पत्रकारिता करने वाले तमाम लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उन्हें इज्जत के साथ देखा जाएगा, कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। और पत्रकारिता करने के लिए बहुत से लोग इस बात का पक्ष रखते हैं कि पत्रकारिता करने के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं ग्रेजुएशन से कम वालों को पत्रकारिता करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है और उनकी एक लाइन और एक शब्द से समाज का रुख बदल जाता है। क्योंकि पत्रकार जो कहता है, समाज में तमाम लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। तो अनपढ़ पत्रकार हो, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं, ना अजीत अंजुम, ना हमारे गुरुजी। तो अब हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक PIL करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर पत्रकारिता सिर्फ वही करेगा कि सरकार एक संवैधानिक संस्था बनाए, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील, डॉक्टर और आर्किटेक्ट की तरह उनका एक अलॉटमेंट नंबर हो और वो शान के साथ में जब फील्ड में जाएं तो उन्हें फख्र महसूस हो, जैसे डॉक्टर को फख्र महसूस होता है, आर्किटेक्ट को फख्र महसूस होता है। और वो, क्योंकि पत्रकार की इज्जत, अगर कहीं जाते हैं, कोई कहता है कि ये चवन्नी चोर है, कोई कहता है ये साइकिल चोर है, कोई कहता है ये अठन्नी छाप है, तो पत्रकारों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, आम लोगों में उनकी इज्जत बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कि एक संवैधानिक संस्था हो, पढ़े लिखे पत्रकार आए, ग्रेजुएशन और पत्रकारिता करने के बाद में उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो। और देहरादून से मैं यहाँ आया, डॉक्टर गुलबहार भी उसी सोच के पत्रकार हैं। तो देहरादून की तरफ से मैं वीआईपी प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और देहरादून के जितने मेरे पत्रकार साथी हैं, डॉक्टर गुलबहार जी के तमाम सकारात्मक प्रयासों में इनके साथ हैं और ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये PIL होने के बाद में पत्रकारों को इज्जत के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। कोई उन पे आक्षेप नहीं लगा पाएगा, कोई उन्हें पीत पत्रकार नहीं कह पाएगा,
कोई उन्हें चवन्नी छाप नहीं कह पाएगा। पत्रकार एक इज्जत के साथ में अपनी पत्रकारिता कर सकता है और समाज को जो उससे उम्मीदें हैं वो उम्मीदें बाकायदे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें फख्र महसूस करेगा हर शख्स। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंदुस्तान।